हाय दोस्तों, मैं दीपक मौर्य पंचशील क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कृत्रिम श्वसन के बारे में, जो एक प्राथमिक उपचार की एक विधि है। कभी रोगी को चोट लग जाती है और उसकी सांसें अवरुद्ध हो जाती हैं, तो डॉक्टर के आने से पहले हमें ये क्रिया करनी होती है। दोस्तों, ये क्रिया बहुत लाभदायी थी। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये दो विधियां हैं इसकी कृत्रिम श्वसन की। एक सिल्वेस्टर विधि है और दूसरा शेफर विधि। दोनों विधि के बारे में हमने आपको बताया था। दोस्तों, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बारे में, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि ये क्या चीज है, इसका उपयोग क्यों करते हैं। दोस्तों, पर्सनल पर्सनल मतलब समझ रहे हैं आप, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा के लिए, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, अर्थात अपनी सुरक्षा के लिए जो हम उपकरण यूज करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, यदि जो लोग कंपनी में काम किए होंगे, कार्य किए होंगे, उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी द्वारा ये नहीं सोचा जाता है कि हमारे किसी भी ट्रेनी को किसी भी वजह से चोट लगे, दुर्घटना हो हमारे कंपनी में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कंपनी वाले सोचते हैं। इसलिए ऐसा ही हमें कहीं भी कंपनी में अगर हम जाते हैं तो ऐसा हमें करना पड़ेगा, इन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप कंपनी में सुरक्षित रहते हुए यदि आप कंपनी में सुरक्षित रहते हुए अच्छा वातावरण बनाए रखना चाहते हैं तो पीपी की अनिवार्यता होनी चाहिए। दोस्तों, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके 7 प्रकार हैं। दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के 7 प्रकार हैं, 7 टाइप्स ऑफ पीपीई। दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम सेफ्टी फॉर हेड। दोस्तों, हमें अपने सर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी फॉर हेड, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जब हम कंपनी में कार्य करते हैं तो कार्य करने के दौरान हमें चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कार्य करने के दौरान कोई भी मशीन कब खराब हो सकती है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप मशीन के लिफ्ट के नीचे कार्य करते हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर लिफ्ट से कोई भी वस्तु गिर जाती है तो हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए हेड की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग हेलमेट प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात उनके कलर अलग अलग होते हैं। इसको हम बाद में बताते हैं, थोड़ी देर बाद। आइए हम जानते हैं कि प्रोटेक्ट योर आईज। दोस्तों, आंख की सुरक्षा के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? जो हमारा मुख्य अंग है आंख, इसका हमें बहुत जरूरत है। इसको दुर्घटना होने से बचाने के लिए हमें गूगल्स का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आंख हमारे शरीर का वो अंग है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अगर नहीं होगा तो उस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। दोस्तों, हमारी चाहत ही खत्म हो जाएगी, हम कहीं कार्य करने के लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों, इसलिए आंख को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की ऐनक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो गूगल्स हैं, विभिन्न प्रकार के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कभी वेल्डिंग करने के लिए आइक्रॉन गूगल्स का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही धूप में निकलने के लिए अलग टाइप के गूगल्स का प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग करते समय अलग, हर टाइप के लिए अलग अलग टाइप के गूगल्स प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, हमें आंख की सुरक्षा के लिए गूगल्स का प्रयोग करना चाहिए, चश्मे का प्रयोग। हियरिंग प्रोटेक्शन। दोस्तों, यदि हमें सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें
कान की सुरक्षा के लिए यदि हमें ज्यादा सुनाई देता है, कंपनी में जब हम कार्य करते हैं तो मशीनें इतनी तेज चलती है कि हमें सुनाई नहीं देता कुछ भी। हमारे कानों के द्वारा इतनी आवाज तेज जाती है कि हमारे सर में दर्द होने लगता है। इसलिए हमें अपने कान को बचाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, रुई लगा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें हियरिंग प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, हमें अपने कानों को सुरक्षित रखने के लिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मेंटेन ए गुड रिस्पिरेशन। दोस्तों हमें अपने मुखौटे को बचाने के लिए अर्थात चेहरे को ढकने के लिए हमें मास्क की, जैसे कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना पड़ रहा है, उसी प्रकार से हमें चेहरे को ढकने के लिए मुखौटा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों चेहरा हमारा वो अंग है जिसके द्वारा आदमी को पहचाना जाता है। यदि आपको किसी कारणवश चोट लग जाती है, आपके चेहरे खराब हो जाएंगे, तो हमें भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें फेस को बचा कर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें मुखौटे का प्रयोग करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर हैंड विथ राइट ग्लव्स। दोस्तों ये जो ग्लव्स होते हैं हाथ में पहनने के लिए, जब हम कार्य करते हैं, लोहा का कार्य करते हैं या फिर किसी केमिकल का कार्य करते हैं कंपनी में, तो हमें ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ग्लव्स वो चीज है जो हमारे हाथों को बचाता है, हमारे स्किन को खराब होने से बचाता है। दोस्तों हर टाइप के लिए अलग अलग ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। यदि हम केमिकल का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हमें दूसरे ग्लव्स का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोहे का वर्क करते हैं तो उसके लिए दूसरे ग्लव्स का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें हर टाइप के लिए अलग अलग ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आते हैं प्रोटेक्शन फॉर द फीट। दोस्तों पैरों की सुरक्षा के लिए हमें जूते का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम कंपनी में वर्क करते हैं, जब ट्रेनिंग कंपनी में कार्य करते हैं, तो कंपनी में इधर उधर आयरन के कुछ टुकड़े बिखरे हुए होते हैं। हो सकते हैं कोई भी अगर उसमें कुछ भी गिरा हो, चिप्स गिरे हो या फिर कुछ भी ऐसा लोहा मटेरियल गिरा हो जिसके कारण से हमें चोट लग सकती है। इसलिए हमें अपने पैरों को बचाने के लिए शूज का प्रयोग करना चाहिए, जूते का प्रयोग करना चाहिए। हमें वर्कशॉप में घुसने से पहले जूते का प्रयोग, हमारे पैरों में जूते होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं लास्ट प्रकार, वियर द करेक्शन वर्क क्लॉथिंग। दोस्तों हमें कपड़ों की जरूरत पड़ती है कार्य करने के लिए। जैसा वर्क होगा वैसा हम कपड़े पहनेंगे। दोस्तों अक्सर कार्य करने के लिए एप्रन का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर प्रयोग करते हैं ऑपरेशन के लिए एप्रन कोट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से ऑपरेशन करने के लिए ट्रेनी भी एप्रन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एप्रन वो चीज है जो हमारे बॉडी को सुरक्षित रखता है। दोस्तों हमें जैसा वर्क है उसके अनुसार ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम मशीन पे वर्क करते हैं, जो मूविंग मशीन है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे चिपके हुए कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको ऐसा चीज बताया था, इन सब सुरक्षा और सावधानियों के बारे में। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं फर्स्ट जो हम बताए थे आपको, सेफ्टी फॉर हेड की सुरक्षा के लिए जो हम बताए थे कि हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तो हेलमेट कितने प्रकार के होते हैं, जो सेफ्टी हेलमेट होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस रंग के हेलमेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं तब। दोस्तों सेफ्टी हेलमेट दोस्तों जिस प्रकार से यदि हम गाड़ी बाइक चला कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो हमें हेलमेट की आवश्यकता होती है कि हमें चोट न लग जाए गिरने के बाद। इसी तरह से जब हम कंपनी में वर्क करते हैं तो हमें चोट न लग जाए, इसके लिए हमें हेलमेट का प्रयोग करना होता है। दोस्तों कंपनी में अगर कार्य करते हैं आप, तो उसमें बाद एज ए टीम बना करके लोगों को, ट्रेनी को कार्य करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों जो उसमें
व्हाइट कलर देखते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का जो हेलमेट होता है उसको इंजीनियर्स पहनते हैं, मैनेजर्स पहनते हैं, सुपरवाइजर पहनते हैं और फोरमैन। दोस्तों ये जो पोस्ट है कंपनी के, इंजीनियर्स, ठीक है, और मैनेजर्स, सुपरवाइजर और फोरमैन, ये लोग व्हाइट कलर के, सफेद कलर के हेलमेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखते हैं ब्लू कलर का हेलमेट का प्रयोग कौन करता है। दोस्तों इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स एंड अदर टेक्निकल ऑपरेटर्स, जैसे में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बताएं हम। दोस्तों जो लोग भी अलग टाइप के टेक्निकल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, उनके लिए ब्लू रंग का होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, कारपेंटर हो गए, ठीक है, ये लोग किस कलर का प्रयोग करते हैं, ब्लू कलर का हेलमेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यदि आप कंपनी में कार्य करने जाते हैं तो हमें पहचान में आ जाता है कि हाँ ब्लू कलर का हेलमेट पहना है बंदा, ये इस डिपार्टमेंट का है, अर्थात ये इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, ये कारपेंटर हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं रेड कलर का। दोस्तों रेड कलर फॉर फायर फाइटर्स। दोस्तों जो लोग आग से बचाते हैं, कहीं पे आग लग जाती है, ठीक है, तो वो लोग आग से बचाने के लिए जो लोग जाते हैं, उन लोगों के सर पे जो हेलमेट होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो आग से बचाने के लिए जो फायर फाइटर्स होते हैं वो लोग रेड कलर के हेलमेट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं ग्रीन कलर के हेलमेट का प्रयोग कौन करता है। देखिए सेफ्टी ऑफिसर्स। दोस्तों यदि आप कंपनी में वर्क किए होंगे तो जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, कंपनी में यदि आप कार्य करते हैं तो आप सेफ्टी से हर कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी चेक इन करने वाले जो होते हैं वो लोग ग्रीन कलर के हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनको सेफ्टी ऑफिसर्स बोला जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं ग्रे कलर के। ग्रे कलर का हेलमेट का प्रयोग कौन करता है। देखिए विजिटर्स। दोस्तों जो साइट विजिटर्स होता है, जो साइट को देखता है, वो लोग क्या करते हैं, ग्रे कलर के हेलमेट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं येलो कलर के हेलमेट का प्रयोग कौन करता है। दोस्तों तो देखिए फॉर लेबर्स, जो लेबर होते हैं, वर्कर होते हैं, वो लोग करते हैं लेबर। अर्थ मूविंग ऑपरेटर्स, जो भूमि पे घूमते इधर उधर हैं, ठीक है, जो कार्य करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, येलो कलर का प्रयोग करते हैं एज ए वेंडर, ठीक है। ब्राउन। दोस्तों ब्राउन कलर का भी एक हेलमेट होता है, भूरा कलर का, ठीक है। फॉर वेल्डर्स इसका प्रयोग करते हैं। वर्कर्स विथ हाई हीट एप्लीकेशन, जो लोग ज्यादा गर्मी वाले कार्य करते हैं, जैसे भट्ठी में कार्य करते हैं, वो लोग भी किस कलर का हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ब्राउन कलर के हेलमेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये परीक्षाओं में हमारे आ सकते हैं, ठीक है, कि ब्लू कलर के हेलमेट का प्रयोग कौन करता है। हमने आपको बताया, आप तुरंत बताएंगे कि इलेक्ट्रीशियंस करते हैं। ऑप्शन में इलेक्ट्रीशियन होगा, तुरंत आप लगाएंगे कि इलेक्ट्रीशियन करते हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही यदि आपको पूछ देगा कि आप रेड कलर के हेलमेट का प्रयोग कौन करता है, दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, हाँ रेड कलर के हेलमेट का प्रयोग फायर फाइटर्स करते हैं। जैसे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी हेलमेट से यही क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइट कलर के हेलमेट का प्रयोग कौन करता है, या फिर मैनेजर्स जो होते हैं वो किस कलर के हेलमेट का प्रयोग करते हैं, फायर फाइटर्स किस कलर के हेलमेट का प्रयोग करते हैं, येलो कलर के हेलमेट का प्रयोग कौन करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आप ये वीडियो अच्छे तरीके से जो लोग देख लिए हैं, हमें उम्मीद है वो पूरा क्वेश्चन कर डालेंगे इस चैप्टर से। तो दोस्तों वीडियो एक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और पीछे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, वहां से क्लिक करके देख लें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।